कलेक्टर मैडम टपरी पर चाय पी रही थी। मरा हुआ पति वहां बर्तन साफ करते हुए मिला। फिर कलेक्टर ने जो किया, यह एक दिल को छू लेने वाली सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है, जहां एक ईमानदार और सशक्त कलेक्टर मैडम अचानक एक साधारण सी चाय की टपरी पर चाय पीते हुए अपने मरे हुए पति को बर्तन धोते हुए देखती है। 7 साल बाद मिला ये झटका न सिर्फ उनके जीवन को पलट देता है, बल्कि समाज को भी इंसानियत और रिश्तों की असली अहमियत का एहसास कराता है। ये कहानी बताती है कि रिश्ते, यादें और सच्चा प्यार समय और हालात की सीमाओं से कहीं आगे होते हैं। शहर की तेज तर्रार और ईमानदार कलेक्टर मैडम श्रेया मिश्रा अपने काम के लिए जानी जाती थी। एक दिन निरीक्षण के दौरान वह शहर के एक कोने में बनी छोटी सी चाय की टपरी पर जा पहुंची, जहां काम करते हुए मजदूरों को देखना उनका रोज का हिस्सा बन चुका था। उस दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न वहीं की चाय चखी जाए। वो साधारण कुर्सी पर बैठकर चाय का ऑर्डर देने लगी। तभी उनकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो वहां बर्तन साफ कर रहा था। उसकी हालत बेहद खराब थी, फटे पुराने कपड़े, कमजोर शरीर और झुकी कमर। लेकिन जब उस बुजुर्ग ने ऊपर देखा, कलेक्टर मैडम के हाथ से चाय गिरते गिरते बची। वह चेहरा देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह व्यक्ति और कोई नहीं, उनका पति था, जिसे उन्होंने 7 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मरा हुआ मान लिया था। वर्षों पहले एक यात्रा के दौरान श्रेया के पति अभय का एक्सीडेंट हुआ था। उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी और पुलिस ने क्षत विक्षत शव को पहचान कर मृत घोषित कर दिया था। वह गलती किसी और की लाश की थी, लेकिन उसी भ्रम में श्रेया ने उन्हें खो दिया मान लिया। अभय हादसे के बाद अपनी याददाश्त खो चुके थे और एक ग्रामीण इलाके में भटकते भटकते इस टपरी पर काम करने लगे। उन्हें अपना नाम, परिवार कुछ याद नहीं था। वहीं के मालिक ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन सालों से वह केवल बर्तन धोने और साफ सफाई करने का काम कर रहे थे। श्रेया दौड़कर उनके पास गई, उनके पैर पकड़ लिए। पूरी भीड़ चौंक गई। मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? किसी ने कहा, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू हर सवाल का जवाब थे। धीरे धीरे श्रेया ने उन्हें गले लगाया और रोते हुए कहा, आप मुझे पहचानते हो अभय? अभय ने धीरे धीरे कुछ शब्द बोले, श्रेया, और फिर बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उनकी याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। डॉक्टर्स ने बताया कि सदमे के कारण उनकी मेमोरी चली गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब याद आ सकता है। ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि कलेक्टर मैडम को उनका मरा हुआ पति टपरी पर बर्तन धोते हुए मिला। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिल में दुआएं। एक अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने जो इंसानियत दिखाए, वह हर किसी के लिए प्रेरणादायक बन गई। श्रेया ने अभय को फिर से अपनाया और समाज को ये संदेश दिया कि रिश्ते और भावनाएं ओहदों से कहीं ऊपर होती हैं। उन्होंने उस टपरी को भी बंद नहीं कराया, बल्कि वहां काम करने वाले सभी लोगों के लिए बेहतर जीवन की व्यवस्था की। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को फिर से जोड़ा, बल्कि समाज को ये सिखाया कि हर इंसान की कहानी अनसुनी हो सकती है, लेकिन अगर दिल से सुना जाए तो वो दिल को छू जाती है। श्रेया और अभय की कहानी आज भी उस टपरी पर आने वालों को चुपचाप बहुत कुछ सिखा जाती है। शिक्षा, कभी भी किसी को उसके हालातों से मत आंको, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक अनकही कहानी होती है। रिश्ते, प्यार और इंसानियत ओहदे और पहचान से कहीं ऊपर होते हैं। अगर दिल सच्चा हो तो वक्त भले ही बदल जाए, पर अपने जरूर मिलते हैं। रिश्ते पद और ओहदे से बड़े होते हैं। कलेक्टर मैडम जैसी ऊंचे पद पर बैठी महिला ने जब अपने बिछड़े पति को देखा, तो न उन्होंने अपने पद का घमंड दिखाया और न ही समाज के डर से पीछे हटी। उन्होंने तुरंत इंसानियत और अपने रिश्ते को प्राथमिकता दी। इससे ये सीखने को मिलता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, अपनेपन और रिश्तों की अहमियत हमेशा सबसे ऊपर होती है। हर इंसान की कहानी अनकही होती है। टपरी पर बर्तन धोता एक बूढ़ा व्यक्ति समाज की नजरों में सिर्फ एक गरीब मजदूर था, लेकिन उसके अंदर छिपी कहानी को जब श्रेया ने जाना, तो पूरी दुनिया बदल गई। इससे ये सीख मिलती है कि हमें किसी को उसके वर्तमान हालातों से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई गहरी और दर्द भरी कहानी हो सकती है। कभी उम्मीद मत छोड़ो। श्रेया ने भले ही अभय को मरा हुआ मान लिया हो, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का आभास हुआ, तो उन्होंने उसे पूरी ईमानदारी और दिल से स्वीकार किया। ये दिखाता है कि जीवन हमें कब और कैसे चौंकाएगा, ये हम नहीं जानते, पर अगर दिल सच्चा हो तो खोया हुआ भी वापस मिल सकता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। कलेक्टर होने के बावजूद श्रेया ने उस बुजुर्ग को गले लगाया, उसके पैर पकड़े और अस्पताल तक लेकर गईं। उन्होंने समाज के दिखावे और पद की सीमाओं को तोड़कर ये दिखा दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों के लिए करुणा रखना ही सच्चा कर्तव्य है। सच्चे प्यार की जीत होती है। समय, परिस्थितियां और समाज कुछ भी हो,
लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो वो दो दिलों को फिर से मिला ही देता है। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि वर्षों की दूरी और हालात भी सच्चे रिश्तों को खत्म नहीं कर सकते। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी होती है, क्योंकि कई बार दिल जो देखता है वह आंखें नहीं देख पाती। और वहीं से शुरू होती है इंसानियत की असली पहचान।